दूर से दिखा थोड़ा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ नए दिन की शुरुआत कर रही हूँ। और आज है संडे। भले ये ब्लॉग हमारा मंडे को जाए, लेकिन आज है संडे। और ये है मेरे पापा हमारे पास बिलासपुर आए हुए हैं। तो मैं देखिए क्या क्या रख ली हूँ और कहाँ जा रही हूँ, ये मैं सब धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो आज सुबह सुबह लगभग 9:30 का समय था अभी, जिस वक्त मैं ब्लॉग शूट करवा रही थी। तो उस वक्त हम लोग कहीं जा रहे थे। उससे पहले मैंने खाना बनाया।
खाना तो नहीं, चावल हमारा छत्तीसगढ़ में हम सुबह टाइम चावल ही खाते हैं, तो चावल तो नहीं बनाया मैंने अभी, लेकिन दाल और सब्जी और नाश्ता में पोहा ज़रूर बनाई हूँ। और सारा सामान लेके बिना मेकअप, कोई भी मेकअप नहीं, केवल हमारा फेस में बाल सामने नहीं आना चाहिए, बस कंघी किए हम लोग और चले अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रहे हैं पापा को लेके। तो ये मेरे पापा और हम लोग तीनों बैठे हैं, माँ बेटा और बेटी, और मेरे पतिदेव गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बिलासपुर से हम लोग निकले जा रहे हैं और बिलासपुर से हमको बाहर जाना है, तो हम लोग को और जल्दी से जल्दी वापस भी आना है। तो ये देखिए यहाँ मैं ले ली अरपा पुल का थोड़ा सा व्यू, क्योंकि हम लोग न्यूज़ रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो की न्यूज़ में सुनते हैं कि अरपा नदी पाटो पाट चल रहा है। जब कोई फरमाइशी कार्यक्रम सुनता है और फ़ोनिंग कार्यक्रम ये सब चलते रहता है, तो हम लोग गांव के लोग फ़ोन में रेडियो अलाउंसर से पूछते हैं कि बिलासपुर का क्या हाल चाल है। तो जो अलाउंसर होते हैं वो बोलते हैं कि अरपा नदी पाटो पाट चल रहा है। तो बस यहाँ पे वही ले रही थी, पाटो पाट तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी भरा है अरपा नदी में। अब तो बालू भी नहीं है, रेत भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, सब चोरी कर के ले गए हैं, क्या कहना चाहिए, माफिया, वो सब ले गए हैं। तो ये हम लोग 2 बार जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में 2 बार हम लोगों को अरपा पुल पार करना पड़ा। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरा है और यहाँ पे वाकई में पाटो पाट चल रहा था। लेकिन जब हम लोग एक और बार पहले बार जब पार किए थे तो वहाँ कम था पानी, वहाँ तो ज़मीन दिखाई दे रहा था। बढ़िया बैठने वाला करके ना सोच के बहुत खुशी होता है मेरे को तो। हाँ, अभी तो 1 महीना बाकी है। क्या दिक्कत है, 1 महीना बाकी है, 2 महीने बाकी है, लेकिन बरसात आ गई मतलब बैठेगा। और ये रास्ते में हम लोग नानी के घर जाते थे तो देखते हैं, वापस आते हैं तभी मज़ा आता है। ये रास्ता तेरे को पिज्जा में मज़ा आता है, पिज्जा सोच राखी के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा? धूम। कहाँ बैठा ऐसे अति कर दिया, इधर जगह बचा है। अरे चश्मा। अरे भैया मत करो, उनको वैसे भी बहुत गंदा लग रहा है, उल्टी लग रहा है। तेरे को क्यों, तू कहाँ बैठी ऐसे? मैं पीछे गिर रहूँगा, पीछे नहीं रहेगी तू, तेरे को तो दिखाई दे रहा है। चल अपने जगह में बैठो, चल अपने जगह में बैठ, अपने जगह में बैठना। और ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारा संडे का 2 दिन स्पेशल हो गया आज। भले हम किसी काम से जा रहे हैं लेकिन स्पेशल हो गया मेरे लिए और बच्चों के लिए। बच्चे तो बोल रहे थे, अभी तो बोल रहा था बाल कटवाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ही बोली कि चलो। और ये सब दृश्य देख के बहुत ही मज़ा आने लग गया था, क्योंकि बारिश के दिनों में जाइए तो आप हरा भरा देखिएगा और बाकी दिनों में तो बिल्कुल सा सूखा सा दिखेगा। तो ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को। कहाँ मस्जिद? और यहाँ पे ना मीठी बार बार कहती है कि भैया को आप ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को कम प्यार करते हो। तो जब देखी कि भैया मम्मा को गोदी में बैठ गया है करके, तो वो भी आके मेरे गोदी में बैठ गई। तो मैं मना ही कर रही थी कि नहीं बेटा। और देखिए गांव एरिया में हम जा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान सा रास्ता था, लेकिन इतना बड़ा मस्जिद देखी तो बहुत बड़ा मस्जिद है और फार्म हाउस टाइप का लग रहा था। फार्म हाउस नहीं, फार्म बना हुआ था, उसमें मस्जिद था। और यहाँ जब गांव पहुँचे तो गैया बछड़ू सब तो दिखाई दे रहा था। गाँव में रोपा लग रहा था जिसको वो सब दिखाई देने लग गया, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम लोग ये गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग को गाँव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि गाँव में ज़्यादा दिन रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गांव में रहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बीच बीच में गांव का हरियाली देखने में बहुत मज़ा आता है। ये गैया ये सब देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और हम लोग पहुँच गए जहाँ जाना था हमको, और इस गांव का नाम था धूमा, आयुर्वेदिक गांव धूमा। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ, और जो मैं सामान लेके गई थी हम उसको लेके उतरे। और
यहाँ मैं 4 बार हो चुका है मेरे को आते, 1-2 बार नहीं, ये चौथा बार है। तो ऐसा लगता है शायद मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ 4 बार नहीं गई होंगी, लेकिन यहाँ पहुँच गई मैं 4 बार। और हम लोग को ना लोग बिना पूछे ही उनका घर बता रहे थे। लोग, मेरी बिटिया रानी कह रही थी कि आपको इनको कैसे पता कि हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। तो मैं बोली कि हमारे जैसे जैसे लोग, वहाँ बहुत लोग आते हैं, तो मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगी कि हम लोग क्यों आए हैं। और मेरे पापा भी हैं साथ में, जिनका उम्र है 81 साल, और 81 साल है लेकिन काफ़ी अच्छा चल लेते हैं, अपना दिनचर्या काफ़ी कर लेते हैं। और जिनके घर हम लोग गए हैं उनके घर बोल रहे थे कि बाबा आप क्या सीढ़ी चढ़ लोगे। तो मैं बोली सीढ़ी क्या, जो लोहे का बना हुआ रहता है सीढ़ी, हम लोग छत्तीसगढ़ में उसको निसेनी कहते हैं, वो आराम के साथ चढ़ लेते हैं। ऐसा मत समझो कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे करके। तो यहाँ पे पापा ऊपर में घर है, और ये घर उनका नया बन चुका है घर। जब मैं जाती थी 3 बार और गई थी, तो ये सब घर नहीं बना हुआ था। तो दोस्तों ये मीठी ऊपर मेरे साथ गई थी, तो ये वीडियो ले ली इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस लिए हम लोग गए थे। और जिसको विश्वास नहीं होगा वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत विश्वास करी हूँ। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मैं विश्वास करती हूँ। मेरे दांत में बहुत दर्द था, और दांत में झाड़ फूँक करने से दांत तो ठीक हो जाता है। तो मेरा 2 दांत एकदम सही हो गया, तो मैं बहुत यकीन करती हूँ। तो 2 दांत के लिए एक बार मेरी गलती से, एक दांत को मेरे को 2 बार जाना पड़ गया मेरी गलती की वजह से। तो मेरे पापा को हम लोग लेके गए थे यहाँ, उनका उम्र 81 साल है, और डॉक्टर के पास लेके जाते तो दांत को उखाड़ना पड़ता। तो मैं सोची कि क्यों ना जिसका लाभ मुझे मिला है उसको मैं पापा को भी लेके जाऊँ। पापा की तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो इस बात में विश्वास ही नहीं करते, और हम लोग भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरे 4 दांत खराब हो चुके हैं, जिसमें मैं 2 दांतों को डॉक्टर के पास गई, जो बहुत पेनफुल था। और बाद में अभी मेरे को उस दांत से बहुत प्रॉब्लम होने लगा, जो डॉक्टर ने साफ किया था। इसे डॉक्टर ने RCT किया था, और बल्कि मैं इनसे झाड़ करवाई थी, झाड़ फूँक। तो इससे मेरे को दोनों दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और डॉक्टर भी जो किए थे RCT, उसमें एक दांत में प्रॉब्लम नहीं है, एक दांत में बहुत प्रॉब्लम आया। तो मैं उसी को इनसे फूँकवाई। और ये देखिए ये गांव का गेड़ी चढ़ना हरेली में, ये हरेली जो त्योहार आता है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसमें इस लड़की को मैंने गेड़ी में चढ़े देखा। तो मैं बोली कि क्यों ना मैं इसका भी वीडियो बना लूँ। ये गाँव का पारंपरिक चीज़ देखने को मिलता है, और बहुत खुश हुई मैं इस चीज़ को देख के। और उसके बाद हम वापस घर की ओर यहाँ से वापस आ, जहाँ हमारी गाड़ी थोड़ी दूर में खड़ी हुई थी, और तो वो गाड़ी के पास तक हम लोग जा रहे हैं। और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ बहुत अच्छा घर है, बहुत संपन्न लोग हैं, और यहाँ लोग दिखते हैं। गाँव का तो मैं बहुत गांव में देखती हूँ, गाँव बड़ा सुना सा हो गया है। मेरा अपना मायका, मेरा अपना ससुराल, सब जब गाँव जाते हैं लगाते हैं, सुना सा लगता है, कहीं कोई आदमी ही नहीं दिखाई देता। और इस गाँव में काफ़ी आदमी दिखते हैं, घर बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये गाँव बड़ा संपन्न सा गाँव है। तो इस गाँव में जाती हूँ तो मेरे कोई रिलेशन नहीं है इस गाँव में, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस गाँव में देखिए ये बाड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था, जिसमें कम से कम ठंड के दिन में खलिहान पेड़ से उसमें पूरा गया था, बाउंड्री किया गया था। मैं अपने पापा को बता रही थी, तो पापा बोले मैं इतना उम्र में कभी इतना करौंदा का पेड़ बाउंड्री वाल बनाया हुआ नहीं देखा हूँ। और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ मीठी के पापा का, थोड़ा वो आगे निकल गए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। जब भी मैं गई हूँ वहाँ, तो ठंड के समय में मैं गई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा फूलों की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है, यहाँ किसान ज़्यादा है। तो ये घर को मैं दिखा रही हूँ कि घर टूट चुका है, लेकिन इसमें लगा है पन्नी का पर्दा, तो इसीलिए मैं इसको घर को दिखा रही हूँ स्पेशली। और ये देखिए मुनगा का पेड़, मतलब ये गांव का चीज़ देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़ा गंदगी था, नाली वाली से अच्छे से नहीं बना हुआ था। और फिर मीठी के पापा वापस आ गए, और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे। रेनकोट इसलिए मैं लेके गई थी, छतरी रेनकोट का है कि काफ़ी दूर में हमारी गाड़ी खड़ी होती उनके घर के पास से। तो मैं रेनकोट पकड़ ली थी, 2 छतरी पकड़ ली थी, 3 रेनकोट, 5 लोग थे तो। और यहाँ पे भैया बहुत सारी खड़ी है। मेरे को बताना बहुत सारा चीज़ है इस गाँव के बारे में, लेकिन काफ़ी लंबा मेरा वीडियो बन जा रहा है, तो मैं अपना ब्लॉग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ना गैया जो है सब चरने के लिए जा रहे थे, तो मीठी के पापा डंडा दिए और बोले कि चल इसको भगा, क्योंकि
पुलिस वाले ज़रूर डंडा रखे रहते हैं, गाड़ी में भी डंडा रखे रहते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। तो ये हमारा बेटा भगा रहा है गैया को और बोल रहा था मारा नहीं हूँ मम्मा। तो यहाँ से साइड जब हो गई, सब गैया साइड हो गई, तो फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और हम लोग वापस घर पहुँच गए। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ रखना जरूरी रहता है, चाहे एक डंडा ही रखें। आत्मरक्षा से कहने का मतलब कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको अगर आप भगाना चाहें तो कुछ भी हाथ में होना चाहिए। इसलिए मेरे को बार बार सिखाया जाता है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ रखना चाहिए, डंडा ही हो क्यों न डंडा ही हो, और ज़रूर रखना चाहिए। मैं अपने कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहती और ये इसके बाद हम लोग घर की ओर तो कुछ सर्विस दे रहे थे वापस रवाना हुए। हाँ। और बीच में ना जो झाड़ फूँक किए थे हमारे रात में, वो बोले हैं कि एक सप्ताह के लिए रतन जोत का दफन करना है। तो मैं रतन जोत का दफन तोड़ने के लिए, दातुन जिसको बोला जाता है, हम लोग दफन बोलते हैं, वो मैं तोड़ने के लिए थी अपने हस्बैंड के साथ। और बोले थे कि उसका जो बीज होता है उसमें बहुत पॉइजन होता है, जहरीला होता है, तो आप उसका बीज ना खाएं। उसको बच्चे खा लेते हैं, तो ये है उसका बीज। और मैं उसका फूल भी दिखाऊंगी आप लोगों को। काफ़ी छोटा छोटा सा फूल होता है। रतन जोत हमारे छत्तीसगढ़ में इसलिए लगाया गया था, सरकार ने लगाया था, क्योंकि इससे डीजल बनेगा करके। तो रतन जोत का जो दातुन है वो दांतों के लिए बहुत ही सर्दिया दवाई होता है। मैं दातुन तोड़ चुकी थी दातुन, और उसके बाद मैंने वीडियो में थोड़ा सा फल और पत्ती और फूल को दिखाया। उसके बाद तो दोस्तों घर पहुंचने के बाद मैंने चावल बनाया, और चावल बनाने के बाद सब्ज़ी और दाल तो बन ही चुका था। हम सब ने मिल के भोजन किया और मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और उसके बाद हम सब आराम किए। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप